देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जब राजा प्रदीप के यहाँ पे महाभीष का जन्म होता है तो उनका नाम पड़ा शांतनु। अब जैसा कि देव इच्छा थी, उनका विवाह गंगा के साथ हुआ। गंगा तो ये जानती थी कि ये कौन है, मैं कौन हूं, हम लोग क्या हैं, पर शांतनु ये भूल चुके थे। जो मृत्युलोक की मर्यादा है उसके अनुरूप वो सब भूल चुके थे। वो कौन है, गंगा कौन है, ये सब क्या है, ये सब कुछ भी उनको याद नहीं था। वो तो एक आम जो पुरुष होता है, मृत्युलोक की जो उसकी मर्यादाएं होती उसके अनुरूप उन्होंने गंगा का पत्नी के रूप में वर्ण किया। और वर्ण के साथ ही साथ गंगा ने यह बताया कि मैं आ तो रही हूं, पर मेरे किसी भी कार्य की कोई भी जवाबदेही मेरी आपके प्रति नहीं होगी। मतलब मैं क्या करती हूं, कहां जाती हूं, किससे बात करती हूं, क्यों करती हूं, क्यों नहीं करती हूं, क्या करती हूं, कैसे करती हूं, ये सब कुछ भी आप ना पूछेंगे और ना ही आपका इससे कोई लेना देना होगा। राजा शांतनु को लगा कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। राजा शांतनु की इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। अब जब शांतनु का और गंगा का विवाह हो जाता है तो उसके बाद जैसा कि पारस्परिक सहमति बनी थी कि 8 वसु गंगा की गर्भ से जन्म लेंगे, उसके अनुसार धीरे धीरे एक एक वसु जन्म लेना शुरू करते हैं। अब इधर गंगा ने पहले से वचन ले रखा था, उनका अपना कारण था। जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ, गंगा गई, उनको गंगा नदी में डुबो के उन्होंने प्रवाहित कर दिया। वो पहला बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक एक करके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सारे प्राप्त हो गए मृत्यु को। गंगा जाती अपने हाथ से गंगा के जल में उनको प्रभावित कर देती, वो सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अच्छा, तो पारस्परिक सहमति भी यही बनी थी। अब शांतनु तो मतलब विचलित हो उठे। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूरा वंश संपन्न हो जाएगा। एक दिन उन्होंने गंगा को रोक लिया कि देवी आप ये मत करिए, ये तो पूरा का पूरा वंश संपन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो तो खैर बाद की बात है, पर अब ये है कि जब उन्होंने जब 8वां अपना बालक ले जाने लगी तो उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, और सब तो ठीक है, ये आपने जो कहा ये ठीक कहा, पर साथ साथ आपने ये वचन दिया था मुझे कि आप कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। चूंकि आपने रोक टोक कर दी है तो अब समय है मेरे प्रस्थान का। अब गंगा को भी जल्दी थी भाई, वापस अपने लोक में जाएं, वापस अपने जो उनका मूल स्वरूप है उनको प्राप्त हो, क्योंकि वो तो अंदर अंदर जानती थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने शांतनु को बताया कि जो 8वां पुत्र है, इसका मैं थोड़ा लालन पालन कर दूं, थोड़ा सा इसे परिपक्व कर दूं, और ये देव योग से आपको स्वतः मिल जाएगा, आप निश्चिंत होके जाइए, और अब मैं आपको नहीं मिलूंगी, इसलिए मेरी कामना मत करिएगा। ऐसा कहते हुए गंगा प्रस्थान कर गई। इधर शांतनु परेशान रहने लगे। गंगा जैसी पत्नी अचानक से गायब हो जाए, शांतनु काफी व्याकुल रहते थे। धीरे धीरे कुछ साल बाद ईश्वर की प्रेरणा से एक बार वहीं गंगा नदी के किनारे, जहां उनको गंगा ने बताया था कि आपको यहां ऐसे इस तरह से आपका पुत्र प्राप्त होगा, वो एक बार वहां पे ऐसे ही विचरण कर रहे थे जब उनका आमना सामना अपने पुत्र से हुआ। ये वही पुत्र है जिसको हम लोग भीष्म या देवव्रत के नाम से जानते हैं। तो दोनों का संयोग हुआ, राजन पहचान गए, समझ गए, उन्होंने उसका भरण पोषण शुरू किया जैसे एक पिता अपने पुत्र का करता है, और चीजें आगे बढ़ाई। अब भीष्म पूरी तरीके से वयस्क हो चुके थे, राजपाट के लिए तैयार थे। भीष्म जैसा व्यक्तित्व जहां खड़ा हो जाए तो मतलब राजाओं के राजा स्थान छोड़ देते थे, ये उसका प्रताप। गंगा पुत्र था वो। अभी कुछ ही वर्ष हुए थे महाराज शांतनु को अपने पुत्र के साथ कि एक दिन
वो जब शिकार करने के लिए जंगल में गए और उनके बाण से आहत एक पशु नदी के किनारे पहुंच गया। उसका पीछा करते करते वो भी नदी के किनारे पहुंचे। यहां उनकी दृष्टि पहली बार मत्स्यगंधा पे पड़ी और वो उससे प्रभावित होकर उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मत्स्यगंधा ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय हमारे यहाँ हमारे पिता वगैरह लेते हैं, आप हमारे पिता से बात कर लें, जो वो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। शांतनु मत्स्यगंधा के पिता के पास पहुंचे और उनको अपना पूरा जो उनका जो भी उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने बताई। सारा कुछ सुनने के बाद निषाद राज ने कहा कि राजन, ठीक है, विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हैं ही उत्तम कुल से, हमारा भी कल्याण होगा, पर मेरी एक शर्त यह है कि विवाह मैं तभी करूंगा जब आप ये वचन दें कि जो मेरी पुत्री है इसका पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होगा। अगर आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार हूं। अब शांतनु के सामने तो नई समस्या खड़ी हो गई। घर में पहले से ही इतना योग्य बालक है, भीष्म जैसा, गंगा पुत्र है वो। तो शांतनु बिना कुछ कहे वापस लौट आए। अब वो हर समय बस उसी कन्या मत्स्योदरी के ही विचार में हर समय लीन रहते थे। उनको सत्यवती के अलावा कुछ न सुनाई दे, न समझ में आए, वो बस हर समय उसी के ही विचार में मग्न रहे। धीरे धीरे पूरा शरीर पीला पड़ने लगा उनका। ये बात भीष्म को थोड़ी चुभने लगी कि अचानक सब कुछ ठीक था, ये क्या हाल हो रहा है पिताजी का। उन्होंने कई बार अपने पिताजी को पूछा, कई बार जानने का कोशिश किया कि भाई क्या समस्या है, बताइए। मेरे रहते हुए अगर आपको कोई समस्या खाई जा रही है तो मेरे रहने का कोई मतलब ही नहीं, आप मुझे बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं नहीं हो रही है, मुझे बताइए। शांतनु बता नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह अत्यंत आत्मग्लानि का विषय था कि किस मुंह से बोल दें कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है। उन्होंने नहीं बताया, पर भीष्म तो भीष्म थे। वो खोजते खोजते, इनसे पूछते, उससे पूछते, इस समस्या की जड़ तक पहुंच गए और फिर पहुंचे जड़ के समाधान के पास, सत्यवती के यहां, और जाके उनको बताया, उनके पिता से बताया कि मैं अपने पिता के लिए इनका हाथ मांगने आया हूं। तो निषाद राज ने कहा कि आप एक काम करिए, हम आपके पिता को तो नहीं दे सकते, आप ही इनसे विवाह कर लीजिए। भीष्म ने कहा नहीं नहीं, मैं इनको मां के स्वरूप में देख रहा हूं और मां के रूप में ही इनका वर्ण करना चाहता हूं, अपने पिता के लिए मैं आया हुआ हूं। तो निषाद राज ने कहा कि देखिए, वो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एक शर्त यह है कि सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा। तो राजा तो आप बनेंगे, और बिना इस शर्त के पूरा हुए मैं विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। भीष्म ने कहा बस इतनी सी बात, नहीं बनूंगा मैं राजा, इतनी छोटी सी बात, इसके लिए आपने विवाह रोक रखा है, नहीं बनना मुझे राजा। निषाद राज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे क्या, कल को आप पलट जाएंगे। भीष्म ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी राज पद ग्रहण नहीं करूंगा, न मैं करूंगा, न मेरे यहां से कोई और करेगा, मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो अब तो आपका समूल भय का उन्मूलन हो गया। न मैं विवाह करूंगा, न मेरे कोई बच्चे होंगे, तो वहां से भी आपको मैं भय मुक्त करता हूं। मैं खुद लूंगा नहीं राजपद, तो इस शंका का भी समूल उच्छेदन हो गया। और ऐसा आश्वासन पाकर निषाद राज ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ करवा दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।